इस वक्त एक बहरी बेड़ा ईरान की जाने बढ़ रहा है। ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म कर दी, यकीन है वो मुआहदा करेंगे। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। खिताब में कहा, इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे, हम इलेक्शन हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। ट्रंप ने एलेक्स प्रीटी को अपनी मौत का खुद जिम्मेदार करार दे दिया। बोले, एलेक्स को बंदूक नहीं रखनी चाहिए थी। अमरीका में अद्वियात की कीमत कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अमरीका में तेल की कीमतें कम कर दी गई हैं। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इराक ने अगर नूरुल मालिकी को वजीर आजम बनाया तो ये गलत फैसला होगा। मालिकी के मुंतखब होने पर अमरीका इराक की मदद नहीं करेगा। हमारी मदद के बगैर इराक की खुशहाली का इम्कान सिफर है। क्यूबा नाकामी के करीब है। अमरीकी धमकियों से सिर्फ अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमरीकी धमकियां खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। ईरानी सदर की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पिज़िक्शियान ने कहा, ईरान ने हमेशा जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया, अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वलीअहद ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी किस्म की जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी मुस्तरद करते हैं। अपनी ज़मीन और फ़ज़ा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये जितनी भी वैलीज हैं वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। पीटीआई की हुकूमत ने इस चीज़ को अनोखा बनाने की कोशिश की है। वो जो फौज के मुताल्लिक या फौज की प्रेजेंस के मुताल्लिक या किसी ऑपरेशन के मुताल्लिक वो सारे के सारे मफरूज हैं। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, जो आवाम की जो तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतर रही, वो फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। सर्दियों में डिसेंड करके दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं और गर्मियों में ये वापस तीरा के इलाके में आ जाते हैं। ये उस तरह नहीं है जिस तरह आप केपीके के तर्जुमान बयानबाजी कर रहे हैं। दिस इज वेल रीसेंट। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की कोई वजह कोई ऑपरेशन है। विफाकी हुकूमत ने केपी हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है। वादी तीरा में ऑपरेशन को मफरूजा करार दे दिया। वादी तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय पाए। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज का ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका कोई वजूद नहीं। ट्विटर पैगाम में कहा, 4 अरब केपी हुकूमत ऑपरेशन के लिए एक नोटिफिकेशन के जरिए रिलीफ के लिए रिलीज करे। और सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं, मुझे नहीं पता, इनकी हुकूमत में अरबों बांटे जा रहे हैं, कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दें मुझे पता नहीं चला। वजीर इत्तलात अतातारा ने कहा, माजी गवाह है, खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली ने कहा, वादी तीरा के मामले से विफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी पर न सियासत और न ही नरम गोशा होना चाहिए। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, कभी नहीं कहा जो हमें मार रहे हैं उनकी बात करें या उनसे बात करें। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ विफाक और सूबे की जिम्मेदारी है। विफाक और सूबाई हुकूमत को तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, आपस में मिल बैठना चाहिए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर बानी से मुलाकात की इजाज़त मिलने के बावजूद वापस चले गए। कहा वो अकेले नहीं मिलेंगे, फैमिली मेंबर या वकील को साथ भेजा जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF से मुज़ाकरात के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने IMF से रिलीफ लेने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। सनती शोबे को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए रिलीफ से मुतल्लिक तजावीज़ तलब। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अवाम, तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ दिलाने के लिए IMF से बातचीत की जाएगी। IMF को रिलीफ पर मनाने के लिए ठोस तजावीज़ और सिफारिशात फराहम करने की हिदायत की गई। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के।
सदर आसिफ अली जरदारी की अबू धाबी में सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में नए मौके पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमूर पर अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा। बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा। इस्लामाबाद में एडी पोर्ट्स ग्रुप के नुमाइंदा दफ्तर का खैर मकदम। सदर जरदारी से यूएई के वज़ीर रवादारी शेख नहयान ने भी मुलाकात की। एमकेएम का मुतासरीन गुल प्लाजा के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला। एमकेएम पाकिस्तान का अहम इजलास। फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की शिरकत। जराये के मुताबिक इजलास में साने गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल पर हिकमत अमली पर मुशावरत। एहतजाज समेत असम्बलियों में भरपूर आवाज़ उठाने और कानूनी चाराजोई पर गौर। आरजे मॉल वाले में से किसको सजा दे दी भाई इस मौजूदा हुकूमत ने? इनकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, कोई बात पे भरोसा नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये हमारी रिक्वेस्ट नहीं है भाई, खत्म कर दें हमारी सियासत, खत्म कर दें हमारी सियासत। इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बना के आप कह रहे हैं ना मुर्दा सियासत कर रहे हैं, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। हुकूमत ने 5 रुकनी एक टीम बनाई है जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। उसमें मैं भी शामिल हूं, सईद गनी साहब भी शामिल हैं, लॉ मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी शामिल हैं, सबके सब शामिल हैं। और वो रिपोर्ट जो कि अब किसी भी लम्हे आएगी, उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। जुडिशल कमीशन कायम करो, एमक्यूएम अरकान के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा हुकूमती कमेटी एक ढकोसला है। शर्जील मेमन ने कहा सानेहा गुल प्लाजा पर कुछ जमातें मनफी सियासत कर रही हैं, लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं और ये सियासत कर रहे हैं। किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वजीर आला सिंध को और मेयर कराची को ये पावर कराना चाहते हैं कि वो सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना लें, लेकिन इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। हर हाल में जुडिशियल कमीशन कायम होना चाहिए। अब वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। एमक्यूएम के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला हो सकता है मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में, कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। एमक्यूएम का साने गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध, वजीर इत्तलात और मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा। फारूक सत्तार ने दावा किया साने गुल प्लाजा पर तनकीद करने पर एमक्यूएम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, लेकिन हम साने की तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, विफाक से ज्यादा सिक्योरिटी हम एमक्यूएम वालों को दे रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सानेहा गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपये का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से
लाहौर को बचाया है। एक बिल्डिंग जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग थी और उसके अंदर तकरीबन 300 लोग, जिसमें होटल गेस्ट्स थे और होटल का स्टाफ था, विजिटर्स थे, वो सब उसके अंदर ट्रैप्ड थे। और रेस्क्यू 1122 के डीजी डॉक्टर रिजवान वहाँ पर मौके पे खुद मौजूद थे। 5 मिनट्स उनका रिस्पांस टाइम था। साने गुल प्लाजा पर मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा, हाल ही में लाहौर में लगी आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया क्योंकि सिस्टम ऑपरेशनल था। रेस्क्यू का बरवक्त ऑपरेशन काबिल तारीफ है। बिल्डिंग सेफ्टी के लिए SOP जारी किए, अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। फायर सेफ्टी इकदाम पर अमल दरामद के लिए दिखावे की हद तक काम नहीं रहना चाहिए। आतिशदगी के सदेबाब के लिए जदीद तरीन हाई एक्सपेंशन फोन जनरेटर के इस्तेमाल का फैसला। आठ फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का PTI की 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल पर रद्देमल। कहा, PTI ने लॉन्ग मार्च, इस्तीफे 26 नवंबर और असम्बलियाँ तोड़कर देख लिया। सब देखकर अब अडयाला के बाहर थिएटर लगाने पर आ गए हैं। मुल्क के बेशतर पहाड़ी सिस्तों पर बारिश और बर्फबारी वाला इलाकों में शदीद बारिश और बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, राब्ता सड़कें बंद। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। मरी, नथिया गली, गिलियात और बालाकोट में मौसम शदीद सर्द। उधर पंजाब में धुंध ने फिर से मनाजिर धुंधला दिए। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद कर दी गई। M4 पर पिंडी भटियां से कोच अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर साल कोच M11 पर सफर रोक दिया गया। कौमी शाहरा पर मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तोकी और अकाड़ा में हद निगाह मुतासिर। अमेरिका और कनाडा शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान की लपेट में। अमेरिका की दर्जनों रियासतों में बारिश और शदीद बर्फबारी जारी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। अमेरिका में 19,000 परवासें मनसूख। वफाकी दफातर बंद। आर्कनसस से न्यू इंग्लैंड तक 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो में 22 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी। बरतानिया में तूफान की आमद मुतवक्के। शुमाली आयरलैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान। सुपर टैक्स अदा करना होगा। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बहाल रखने का फैसला। फैसले में कहा, पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी टैक्स आयद करने की तमजाज है। ऑयल एंड गैस सेक्टर रियायत के हसूल के लिए मुतल्लिक टैक्स कमिश्नर से रुजू करे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। FBR के मुताबिक अदालती फैसले से 300 अरब की आमदन मुतवक्के है। कराची के शॉपिंग मॉल के बाहर रास्ता ना देने पर लिफ्टर ड्राइवर और कार सवार में झगड़े के दौरान मुलजिम ने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकियां भी दी। FIR के मुताबिक मुलजिम अपने आप को आगा सराज तुरानी का भांजा कहकर लिफ्टर ड्राइवर को धमकाता रहा। मिस्री दारुल इफ्ताह ने कुरान की तफसीर के लिए AI ऐप्स का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। दारुल इफ्ताह के मुताबिक ChatGPT समेत दीगर AI ऐप्स पर एतमाद दुरुस्त नहीं। मुस्तनी ज़हानत, क़यासराई और गैर मुस्तनद मालूमात पर मबनी है। AI के जरिए तशरीह से शरई और फिक्री गुमराहियाँ पैदा होने का खदशा है। ऐसी मालूमात मुआशरे में दीनी इंतशार का सबब बन सकती हैं। सऊदी अरब ने गजा बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। गजा पट्टी में अमन की मुकम्मल बहाली के लिए बोर्ड ऑफ पीस को अबूरी तरीक़ाकार करार दे दिया। मकसद गजा की पट्टी से तनाज़ात के खात्मे और तामीर नौ में सहूलत फराहम करना है। ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरानी रियाल एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15 लाख का हो गया। अमरीकी यूरोपीय पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल की कदर गिरी।
अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 111 रन्स का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। समीर मिन्हास ने 76 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से 1 फरवरी को जोड़ पड़ेगा। और उर्दू अदब और नातिया शायरी के नामवर शायर मुजफ्फर वारसी की बरसी आज मनाई जा रही है। नातिया शायरी को नए अंदाज से मुतारिफ कराया। गज़ल, नज़म और नात हर सिंफ में फ़नी महारत का लोहा मनवाया।